नमस्कार साथियों, आप सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं। छठ का पर्व और शाम के समय मैंने उसमें आराधकों की भीड़ देखी। जब देखी तो मुझे नसीर अहमद अंसारी का वो शेर याद आया। पूछता है हर कोई चढ़ता हुआ सूरज नसीर, डूबता सूरज किसी का भी खुदा होता नहीं। नज़ीर अहमद अंसारी ने ये शेर लिखा था तो शायद उन्होंने छठ के पर्व को नहीं देखा था और उनके किसी सच्चे और नितांत निजी दर्द से ये शेर निकला होगा, जो ज़माने की किसी बेरहम सच्चाई का बयान भी है। पर जिस छठ को मैंने देखा और जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसे देखकर तो मुझे लगा कि वह एक कृतज्ञ कल्चर का पर्व है, जहाँ सांध्य सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाए। एक संधि की संस्कृति है, बीच में होने की, दो विपरीतताओं के मिलने की। और ये संधि किसी नदी की भंवर नहीं है, स्वयं नदी है, उलझाने वाली नहीं है, सतत प्रवाहमान है। और इसके प्रवाह से ही विश्वास है कि यह सूर्य फिर लौटेगा। न यह नदी ठहरी है न सूर्य, एक गति के किनारे दूसरी गति के प्रति नमन। नदी एक ट्रेन सी धड़धड़ाती भी गुजरे तो भी उसके यहाँ उस सूरज का सम्मान है, जो धीरे धीरे निगाहों से ओझल हो रहा है। जिस सूर्य ने हमारे लिए स्वयं को तिल तिल जलाया, उसके अस्ताचलगामी होने पर प्रणति का पर्व है छठ। जो अभी मेरे लिए जल रहा था, वह अब कुछ दूसरे देशांतरों में जाकर रोशनी फैलाएगा, तो भी मैं मन में कोई द्वेष न लाऊं और उसे पूरी श्रद्धा से विदा करूं, तो यह पर्व मनाने की अर्हता मैंने अर्जित की। सूर्य का एडवेंचर खत्म नहीं हुआ है, बस उसकी दिशा बदल गई है, उसकी निवृत्ति थोड़ी हो रही है। रात सूर्य का काफ़ी ब्रेक भरा है, सूर्य के चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ी हैं। ये भी हो सकता है कि इसी नदी में जहाँ अभी ये स्त्री पुरुष घुटनों घुटने उतरे हैं, सूर्य ने भी रात भर के लिए गहरे प्राणायाम वाली एक डुबकी ही लगाई हो और कल यहीं से वे सूर्यदेव फिर आंखें खोलते हुए उभरें। तो मुझे लगा कि वे लोग छठ के पर्व को कभी नहीं समझ पाएंगे। शाम के धुंधलके में जिन कुछ लोगों की छाया बड़ी हो जाती है, इतनी कि उन्हें लगता है कि वे सूर्य से भी बड़े हो गए। सूरज ही है जो जानता है कि कैसे ढला जाता है, बिल्कुल वैसे ही रंग बिखेरता है जैसे आते वक्त बिखेरे थे। वो बिस्तर पर लेटे लेटे समय नहीं गुजारेगा, न खांसते खखारते। उससे भी पता है कि यह उसका नवोदय है, इसीलिए तो क्षितिज पर वे ही रंग हैं बस। लेकिन अब इस तरफ के लोगों को उसे प्रणाम करना है और ये लोग स्वयं भी अभ्यर्थना का अपनी तरह से अर्पण कर रहे हैं। इसलिए छठ पर्व में एक दिन उगते सूरज को भी अर्घ्य है, वैसे ही जैसे डूबते हुए को है। मुझे लगा कि ये उनका पर्व है जो जाते हुए को अकेला नहीं जाने देते, सब इकट्ठे होकर उससे मधुरता से, तरलता से विदा करते हैं। सूर्य जा रहा है पर अपनी आफ्टर ग्लो छोड़कर। वह पश्चदीप्ति अब उसका दर्शन करती हुई आंखों का विरसा बन गई है, हेरिटेज बन गई है। और ये आंखें कोई टूरिस्ट आंखें नहीं हैं, ये तपस्विनियों की आंखें हैं, ये व्रती और कृत संकल्पा आंखें हैं। ये वे आंखें हैं जो गंगा किनारे न होने पर भी किसी भी दूसरी नदी को या जलाशय को भी गंगा की ही परम आत्मा मानती हैं, उसका प्रतिस्थापन नहीं मानती। ये पर्यटन और पर्यावरण का फ़र्क समझने वाली आंखें हैं। ये असली परवैतिन्य है। रवि हुआ अस्त पर राम की शक्ति पूजा निराला ने देखी थी। उनकी कविता राम की शक्ति पूजा में वो शुरुआत ही ऐसी है, रवि हुआ अस्त, उसी क्षण पर शक्ति स्वरूपाएँ भारत में रवि की अर्घ्य पूजा करती हैं। ये छठी मैया मुझे पता नहीं कि कौन है, कात्यायनी है या देवसेना है या कोई और है, पर हैं ये सूर्य की बहन। सो ये पर्व जो है भाई दूज से शुरू होता है, छठी मैया तक चलता है। और इसलिए मुझे लगा यह सब उत्साह देखकर कि कौन जाने जिन लोगों को भारतीय पर्वों में, भारतीय त्योहारों में जबरनी की टकपक करने की आदत है, उन्हें छठी का दूध याद कराने वाली भी शायद यही मैया है। प्रणाम।